Hello everyone, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी C++ ट्यूटोरियल सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पहले अपन ने लैंग्वेज क्या होती है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन करते हैं, क्या एल्गोरिथम होता है, क्या फ्लो चार्ट होता है, कौन सी लैंग्वेज हमने इसके पहले पढ़ ली थी, प्रोसीजर ओरिएंटेड जो कि C लैंग्वेज थी। और अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यह पढ़ने से पहले अपने को ये समझना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अपना आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में अंतर हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहला जो अंतर है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जिसमें जो पीओपी होता है यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को जो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसमें प्रोग्राम को जो डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा, पीओपी में प्रोग्राम को हम किसी बड़े प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो पीओपी लैंग्वेज होती है वो टॉप डाउन अप्रोच का यूज करती है, जबकि जो ओओपी होती है वो बॉटम टू अप अप्रोच का यूज करती है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। जो पीओपी होती है उसमें कोई डेटा हाइडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेटा हाइडिंग, अर्थात इसमें डेटा को ठीक ढंग से अपन हाइड नहीं कर पाते, इसलिए यह सिक्योर नहीं है। जो पीओपी लैंग्वेज है इसमें डेटा हाइड करने के लिए आपके पास में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए इसमें डेटा क्या है, सिक्योर भी नहीं होता। जबकि जो ओओपी लैंग्वेज है उसमें डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम डेटा अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अर्थात इसमें हम डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ओओपी पीओपी की तुलना में ज्यादा क्या है, सिक्योर है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं अपन। नेक्स्ट डिफरेंस है पीओपी में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, जिनके द्वारा हम एक्सेसिबिलिटी का पता लगाते हैं। जबकि जो ओओपी होती है उसमें एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। जैसे किसी डेटा को पब्लिकली रखना है तो उसे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में रख देंगे। यदि किसी डेटा को अपने को हाइड करना है तो उस डेटा को अपन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में रख देंगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में रख देंगे। एक और होता है प्रोटेक्टेड। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें डेटा जो पीओपी होता है उसमें एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते हैं, जबकि जो ओओपी होता है उसमें एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अगला जो डिफरेंस है, पीओपी में अगर हमें नया डेटा या फंक्शन इंसर्ट करना है तो हमें प्रोग्राम को क्या करना होगा, रिवाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मतलब इसमें रीयूजेबिलिटी का फंक्शन नहीं है। हमें नया पूरे प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन ओओपी में प्रोग्राम को बिना रिवाइज किए हम बीच में ही डेटा या फंक्शन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो डिफरेंस है, पीओपी में बड़े आकार के प्रोग्रामों यानी कि बड़ी साइज, प्रोग्राम की साइज यदि बड़ी है तो उनको हैंडल करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। जबकि ओओपी में आसानी से हम बड़े प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं। पीओपी में प्रोसीजर अब्स्ट्रैक्शन का यूज करता है। पीओपी किसका यूज करता है, प्रोसीजर अब्स्ट्रैक्शन का यूज करता है। जबकि ओओपी किसका यूज करता है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन का यूज करता है। मतलब इसका सारा ध्यान किस पे होता है, डेटा को छुपाने के ऊपर होता है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर। पीओपी में ओवरलोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता।
प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि ओओपी में फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है। ये भी एक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, पीओपी में डेटा फंक्शन से फंक्शन में भेजा जा सकता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ही डेटा भेजा जा सकता है, जबकि ओओपी में सारा डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है, जिससे डेटा की सिक्योरिटी क्या रहती है, बनी रहती है। पीओपी में इनहेरिटेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इनहेरिटेंस का मतलब होता है स्टूडेंट उत्तराधिकारिता, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में क्या करना, इनहेरिट करना। ये कोई सुविधा नहीं होती पीओपी में, लेकिन ओओपी में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि सिंगल लेवल भी होती है, मल्टीपल भी होती है, मल्टी लेवल भी होती है। कई टाइप की इनहेरिटेंस C++ या ओओपी में सपोर्ट की जाती है। पीओपी लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, सी लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है, फोर्टन लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज है। किसके एग्जाम्पल हैं, पीओपी के एग्जाम्पल हैं। जबकि ओओपी के एग्जाम्पल क्या है, जावा है, C++ है, .NET है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ओओपी लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। तो ये आज अपन ने बेसिक जो डिफरेंस है वो अपन ने कवर किए कि पीओपी ज़्यादा बेटर है या ओओपी ज़्यादा बेटर है। तो हमें ये समझ आया कि पीओपी से ज़्यादा बेटर कौन सी लैंग्वेज है, ओओपी है, जिसमें सबसे बड़ा जो आपको डिफरेंस नज़र आया कि इसमें डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। इसीलिए अपन रियल टाइम जो प्रोग्राम है वो अपन क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, ओओपी में। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। सिंपल सी क्लास थी, छोटी सी क्लास थी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अगली क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।